हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे। सो गाइज, मैं आपके लिए आज इकोलॉजी के पीवाईक्यूज लाई हूँ जो कि प्रीवियस ईयर के अंदर हमारे आए हुए हैं। ये हम CSIR नेट दिसंबर 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं हमारे इकोलॉजी के पीवाईक्यूज जो कि लास्ट 10 इयर्स में आए हुए हैं। तो आज इसका है हमारे पार्ट फर्स्ट। तो इकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि इन्वायरमेंट किस तरह से एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से इंटरेक्शन करता है, किस टाइप से एक स्पीसीज टू स्पीसीज मिलकर के किस तरह से कम्युनिटी का फॉर्मेशन करती है। ये सारी चीजें हम क्या इन्वायरमेंट जो इकोलॉजी है उसके अंदर पढ़ते हैं। तो आज इसका पीवाईक्यू का हम पार्ट फर्स्ट देख रहे हैं। अगर आपने ये सब चीजें पढ़ी होगी तो ही आप पीवाईक्यूज कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। ये ऐसे नहीं कि ओनली पीवाईक्यूज करने से ही हमारा सब कुछ हो जाएगा, नहीं, कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। Which species concept utilize morphological and molecular characters to distinguish between species? ये जो हमारा टॉपिक है स्पीसीज, उस टॉपिक से लिया हुआ क्वेश्चन है। अब आपको पता है स्पीसीज क्या होती है, जैसे कि ए स्पीसीज है, काफी सारे ए इंडिविजुअल्स मिलकर के क्या है हमारे स्पीसीज का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि एक रैबिट की पॉपुलेशन है, ठीक है, तो काफी सारे रैबिट्स की पॉपुलेशन मिलकर के क्या मतलब इंडिविजुअल रैबिट्स क्या है और अकेले जो रैबिट्स की पॉपुलेशन है ये मिलकर के क्या है स्पीसीज का फॉर्मेशन करती है। तो हमारे ये कंसेप्ट जो है, ठीक है, और ये जो स्पीसीज है जो कि आपस में क्या है रिप्रोड्यूस या फिर हमारे क्या है सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकती है, आपस में एक दूसरे से इंटरेक्शन कर सकती है। तो ऐसे इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनिज्म क्या है स्पीसीज कहलाते हैं। ये सेम स्पीसीज के बीच में होता है। तो यहाँ हमारे स्पीसीज कंसेप्ट से आया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यूटिलाइज मॉर्फोलॉजिकली एंड मॉलिक्यूलर कैरेक्टर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीसीज। हम यहाँ क्या है मॉर्फोलॉजिकली या फिर हमारे मॉलिक्यूलर कैरेक्टर्स जो है उसको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बिटवीन स्पीसीज, दो स्पीसीज के बीच में। जैसे कि ए स्पीसीज है हमारी, ठीक है, एंड बी स्पीसीज है, तो इनको मॉर्फोलॉजी के बेस पर हम क्या है इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा कौन सा कंसेप्ट होता है, वो है हमारे फाइलोजेनेटिक। इसके अंदर क्या है हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हमारे स्पीसीज को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और बाकी के इकोलॉजिकल, इवोल्यूशनरी, बायोलॉजिकल स्पीसीज ये क्या होती है, ये देखो क्वेश्चन हमारा कब आया हुआ है 2014 के दिसंबर में। सेम एज इट इज इसी टाइप का क्वेश्चन है लेकिन वो थोड़ा सा ज्यादा है। ये देखो ये भी 2014 में आया हुआ है, बट इसमें क्या है हमारे, ये देखो ये जून में आया हुआ है, ठीक है, जून में पूरा बड़ा पूछा गया है 4 नंबर में, जबकि दिसंबर में हमारी कब पूछा गया है 2 नंबर के क्वेश्चन में। ध्यान रखना है इसको। एक बार मैं आपको बता देती हूँ कंसेप्ट। बायोलॉजिकल स्पीसीज क्या होती है हमारे, स्पीसीज आर सेपरेट इफ दे आर अनेबल टू इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। यहाँ क्या है बायोलॉजिकल स्पीसीज में, जैसे कि स्पीसीज ए है, ये क्या है अनेबल होती है स्पीसीज बी के साथ क्या करने में, इंटरब्रीड या फिर हमारे प्रोडक्शन करने में, ठीक है। तो यहाँ यही बोला गया स्पीसीज को हम सेपरेट करते हैं इफ दे आर अनेबल, वो अनेबल होती है इंटरब्रीड करने में एंड प्रोड्यूस करने में फर्टाइल ऑफ। अगर वो गलती से रिप्रोड्यूस कर भी लेती है तो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाती है। स्टेराइल टाइप के ऑफस्प्रिंग यहाँ क्या है प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। ये है हमारा बायोलॉजिकल कंसेप्ट। सेकंड है हमारी फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक में अभी मैंने आपको बताया था डिफरेंस इन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मॉलिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स आर यूज्ड टू डिस्टिंग्विश स्पीसीज, ठीक है। दो स्पीसीज को डिस्टिंग्विश या पहचानने के लिए हम यहाँ पर क्या है मॉर्फोलॉजिकल एंड मॉलिक्यूलर कैरेक्टर जो है उसको हम यूज में लेते हैं। ये है हमारे फाइलोजेनेटिक स्पीसीज का कंसेप्ट। फिर है इवोल्यूशनरी स्पीसीज। इवोल्यूशनरी में क्या होता है, मतलब कि बहुत पहले से अगर कोई स्पीसीज चलती है, जैसे कि हमारे एंसेस्टर कौन से थे, तो इवोल्यूशन के थ्रू ही क्या है हमारे एंसेस्टर बदले हैं और हम इवॉल्व हुए हैं। तो इवोल्यूशनरी जैसे ट्री होता है ना, जैसे कि ए है, ए से बी ब्रांच निकली, ठीक है, ए से हमारी सी भी निकली, अब सी से हमारे डी निकला, डी से सी से एक और ब्रांच निकली हमारी ई निकली। इस तरह से यहाँ इसका एंसेस्टर कौन है, यहाँ इसका एंसेस्टर ए कहलाया, ठीक है। इसी तरह से फाइलोजेनेटिक ट्रीज, ये फाइलोजेनेटिक ट्री एक मैंने बनाया है, एन एनालिसिस ऑफ एंसेस्टर सर्व टू डिफरेंशिएटेड स्पीसीज। इस एंसेस्टर के बेस के ऊपर क्या है हम डिफरेंस कर सकते हैं हमारे स्पीसीज को कि
कौन सी स्पीसीज का कौन सा एंसेस्टर है वो हम फाइलोजेनेटिक ट्री के थ्रू पता लगा सकते हैं, और ये आता है हमारे इवोल्यूशनरी स्पीसीज के कंसेप्ट के अंदर। ये देखो, ए हमारा एंसेस्टर है बी के लिए, बहुत क्लोजली एंसेस्टर है सी के लिए, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हमारा फाइलोजेनेटिक ट्री आगे से आगे वर्क करता है। फिर है इकोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट। इकोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट में हम देखना चाहिए स्पीसीज जो है हमारे उनको सेपरेट करते हैं बेस्ड ऑन दियर यूज ऑफ डिफरेंट इकोलॉजिकल निशेस एंड दियर प्रेजेंस इन डिफरेंट हैबिटेट एंड इन्वायरमेंट। नीश क्या होता है, हमारी जो स्पीसीज है एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर या एरिया के अंदर यहाँ रहते हैं। तो यहाँ अगर हमारे स्पीसीज एक्स रह रही है, वाई रह रही है, जेड रह रही है, ए रह रही है, तो ये जो पर्टिकुलर एरिया जो है इसको क्या है हम जो ऑर्गेनिज्म है या स्पीसीज है उनका क्या है नीश बोलते हैं, जहां हमारी स्पीसीज जो है रहती है, एक एरिया जहां हमारी स्पीसीज रहती है एंड दियर प्रेजेंस इन डिफरेंट हैबिटेट, और इनके अंदर छोटे छोटे हैबिटेट्स है इस तरह से, ए स्पीसीज का, बी का, एक्स का, जेड का, वाई का, इस तरह से। और ओवरऑल जो एरिया है, जैसे हमारा घर है, वो ओवरऑल घर क्या है हमारा एक तरह से नीश है, लेकिन हर पर्टिकुलर मेंबर के लिए वहाँ पर्टिकुलर एक एक रूम्स होते हैं, तो वो जो पर्टिकुलर रूम्स होते हैं वो उनका हैबिटेट है, और पूरा जो हमारा घर है वो क्या कहलाएगा, पूरा नीश कहलाएगा। इस तरह से जो फॉरेस्ट होता है वो पूरा नीश होता है जहाँ सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, लेकिन बाउंड्री बनी होती है ना कि इतने से एरिया में हमारे डियर्स रहेंगे, इतने से एरिया में लाइन्स रहेंगे, तो इस तरह से वो इनका क्या हो जाता है, हैबिटेट हो जाता है। एंड दियर इन्वायरमेंट, ये कहलाता है इकोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट। तो मैंने आपको स्पीसीज कंसेप्ट जो क्वेश्चन है, ये हमारी 4 स्पीसीज होती है। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आगे भी आता है तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने पूरे चारों स्पीसीज कंसेप्ट आपको अच्छे से बता दिए हैं। हम बाकी का क्वेश्चन करते हैं, सेम इसी पैटर्न पर बेस्ड है। मैंने पूरा डेफिनेशंस बता दी, फर्स्ट क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ये कितने मार्क का क्वेश्चन है, ये है हमारे मार्क 4 का। अब हम पढ़ते हैं, यहाँ क्या है, 4 डिफरेंट टाइप की स्पीसीज कंसेप्ट दिए हुए हैं, एंड हमें यहाँ क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट नेम ऑफ द अबव कंसेप्ट, ठीक है। तो फर्स्ट पढ़ते हैं हम, species separate based on their use of different ecological niches and their presence in different habitat and environments। ये देखो एज इट इज बुक की लाइंस यहाँ पेस्ट की गई है हमारे क्वेश्चन में। तो ये अभी मैंने आपको बताया था, जो इकोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट होता है उसके अंदर हम इसको पढ़ते हैं, इकोलॉजिकल। अब फर्स्ट इकोलॉजिकल कहाँ कहाँ दिया हुआ है, इसमें बायोलॉजिकल है, इसमें इवोल्यूशनरी है, इसमें बस एक हमने सेंटेंस पढ़ा, एक स्पीसीज कंसेप्ट में अगर हमें पता था तो हम हमारे करेक्ट आंसर पर पहुंच गए। अब हम सेकंड भी पढ़ना पड़ेगा हमें। तो स्पीसीज इन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और मॉलिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स आर यूज्ड टू डिस्टिंग्विश स्पीसीज, ये मैंने अभी आपको बताया था। फाइलोजेनेटिक स्पीसीज कंसेप्ट के अंदर हम ये सब चीजें देखते हैं, ठीक है। तो हमने ये भी देख लिया फाइलोजेनेटिक सी में है, तो हमारा करेक्ट आंसर ये हो चुका है, ऑलरेडी हमें पता है। अब हम देखते हैं, स्पीसीज आर डिस्टिंग्विश इफ दे आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। ये स्पीसीज क्या है, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होती है, और ये आता है हमारे बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट में। क्यों होती है रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, क्योंकि अगर ये साथ में रह करके अगर इंटरब्रीड भी कर लेती है तो क्या होता है, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं करती है, ठीक है। अब है हमारे डी, फाइलोजेनेटिक ट्रीज एंड एनालिसिस ऑफ एंसेस्टर्स सर्व टू डिफरेंशिएट स्पीसीज। ये अभी मैंने आपको बताया था, ये आता है इवोल्यूशनरी स्पीसीज कंसेप्ट के अंदर। तो इसी तरह से हमारा बी जो है ऑप्शन वो करेक्ट हो जाता है इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोनों क्वेश्चंस आपको मैंने स्पीसीज कंसेप्ट के थे, दोनों आपको बहुत अच्छे से मैंने कंसेप्ट भी क्लियर करवाया है, एंड दोनों क्वेश्चंस भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग टेबल शोज एट्रीब्यूट्स ऑफ सेलेक्ट स्पीसीज ए बी सी डी, ठीक है। यहाँ टेबल दी हुई, यहाँ एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं, एंड यहाँ पर स्पीसीज है, हमें यहाँ हमारे कुछ कैरेक्टर्स दिए हुए हैं। अब कौन सी स्पीसीज है जो इन कैरेक्टर्स को फुलफिल कर रही है, ठीक है। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बिकम इन्वेसिव। इन्वेसिव होगी तो मतलब वो स्पीसीज बहुत ज्यादा वाइडली प्रेजेंट होगी।
वाइडली एरियाज में क्या है प्रेजेंट रहेगी इफ क्लाइमेट मैचेस बिटवीन इट्स साइट ऑफ ऑरिजिन एंड साइट ऑफ कॉलोनाइजेशन। अब वाइडली कोई स्पीसीज प्रेजेंट है तो वो स्पीसीज कैसी इन्वेसिव कौन सी स्पीसीज होती है जो कि आर सिलेक्टेड होती है, आर सिलेक्टेड, ठीक है। एंड ये बहुत ज्यादा डिस्पर्सल एबिलिटी भी इसकी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। यहाँ कुछ कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, बहुत ज्यादा वाइडली हर जगह मिलेगी आपको, बहुत ज्यादा डिस्पर्सल एबिलिटी होगी, बहुत जल्दी से ग्रो करेगी। अगर कोई चीज बहुत जल्दी ग्रो करती है तो उसमें किस टाइप का रिप्रोडक्शन होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा उसके अंदर। कॉम्पिटिशन एबिलिटी बहुत ज्यादा होगी, तभी तो क्या है वो हर एरिया में अपने आप को ग्रो कर लेती है, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं एट्रीब्यूट्स में है डिस्पर्सल एबिलिटी हमारी क्या है हाई। अब आपको पता है इन्वेसिव स्पीसीज की डिस्पर्सल एबिलिटी हाई होगी, ठीक है। ये हाई है, ये लो है, तो बी नहीं होगा, ये भी हाई है, डी भी नहीं होगा। तो बी और डी तो हम एक ऑप्शन को पढ़ के ही निकाल सकते हैं, बी निकल गया, डी भी निकल गया, ये लो हमारा आंसर आ गया। बस एक ऑप्शन को पढ़ते, आपको पता है इन्वेसिव स्पीसीज क्या करती है, अगर इतनी सी इंफॉर्मेशन आपके पास है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सेकंड है आर सिलेक्टेड, आर सिलेक्टेड होनी चाहिए, यस। यहाँ यस ये तो ऑलरेडी कर चुकी है, यहाँ नो है, रॉन्ग, ये भी इसको भी हम यहाँ काट देंगे, एंड ये भी नो। प्रीडोमिनेंट रिप्रोडक्टिव मोड, तो यहाँ इसका प्रीडोमिनेंट रिप्रोडक्टिव मोड कैसा होगा, इन्वेसिव स्पीसीज का बहुत ज्यादा रिप्रोडक्शन ये करेगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो बहुत जल्दी मैनर में होता नहीं है, तो यहाँ एक्सेक्सुअली मैनर में क्या है ये रिप्रोडक्शन करेगी। तो ये भी फुलफिल कर रहा है इन्वेसिव स्पीसीज के क्राइटेरिया को, एंड ये नहीं, ये कर रहा है बट ये और चीजें इसकी फुलफिल नहीं हो रही है, एंड ये भी नहीं हो रहा है। अब है कॉम्पिटिटिव एबिलिटी। अब आपको पता है कोई स्पीसीज अगर इन्वेसिव होगी, इन्वेसिव का मतलब होता है कहीं पर भी किसी भी चीज का, जैसे हमारी खरपतवार हुई, वाटर हाइसेंथ जो होती है वाटर में, जो ग्रीन ग्रीन कलर का ऊपर बहुत ज्यादा अमाउंट में वो ग्रो करता है, ठीक है। तो वो क्या है हमारे, या कैरेट ग्रास आपने देखा होगा आपके घर के आसपास, वो कहीं पर भी आपको मिल जाता है। क्यों मिल जाता है, वो वहाँ क्या है उसकी एक तो डिस्पर्सल एबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा रिप्रोड्यूस करता है वो, ठीक है। एंड कॉम्पिटिशन एबिलिटी उसकी बहुत ज्यादा है, वो वहाँ ग्रो कर लेता है। वहाँ की अगर नॉर्मल लोकल जो स्पीसीज होती है प्लांट्स की, उनको भी मार करके, मतलब उनसे कंपटीशन करके, तो भी वो क्या है अपने आप को ग्रो कर पाता है। यहाँ है उसकी कंपटीशन एबिलिटी बहुत ज्यादा होती है इन्वेसिव स्पीसीज की, एंड यहाँ ये सब नहीं होगा, ये सब कर चुके। तो एक जो ए स्पीसीज है यही क्या है इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है, जो कि एक स्पीसीज को इन्वेसिव स्पीसीज बनाने में हेल्प कर रही है। तो हमारे इस तरह से ए स्पीसीज ओनली क्या है इन्वेसिव स्पीसीज के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है, और इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारे ऑप्शन नंबर बी। और ये दिसंबर 2018 में आया हुआ हमारा क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन हमारे और आते हैं। एक स्पीसीज होती है आर सिलेक्टेड स्पीसीज, तो आपको पता होना चाहिए आर सिलेक्टेड स्पीसीज क्या होती है, क्या क्या उसके फीचर्स होते हैं, और भी काफी सारे फीचर्स होते हैं, आपको सब कुछ आने चाहिए, ठीक है। अब है हमारे जून 2017 का आया हुआ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। यहाँ नॉट करेक्ट पूछा है। नॉट करेक्ट आपको पता है, अगर यहाँ ऑप्शंस दिए हुए हैं चार, तो चारों में से तीन ऑप्शंस तो हमारे करेक्ट होंगे, एंड एक ऑप्शन जो है वो हमारा इनकरेक्ट होगा। तो हम पढ़ते हैं, आइसलैंड इकोसिस्टम्स आर लेस प्रोन टू बायोलॉजिकल इन्वेशन बिकॉज ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम mainland। तो ये लेस प्रोन नहीं होगा, ये होता है हमारे मोर प्रोन। तो इस तरह से ये तो हमारे हो गया रॉन्ग, लेकिन हमारे यहाँ इनकरेक्ट पूछा है, तो हम इनकरेक्ट के बेस पर इसको हम सही मानेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब है इन्वेसिव स्पीसीज हैव ग्रेटर फिनोटिपिक प्लास्टिक कंपेयर टू नेटिव स्पीसीज। ये देखो ये बिल्कुल ट्रू है हमारे, बट क्वेश्चन की डिमांड हमें इनकरेक्ट पूछा गया है ना, तो हमने हमारा आंसर तो बता दिया। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे ए, ठीक है। बट बाकी की तीन रिमेनिंग स्टेटमेंट्स तो हमारे करेक्ट है ना, तो मैं वही बता रही हूँ आपको। इन्वेसिव स्पीसीज अभी मैंने आपको बताया, ये देखो सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन ये टेबल फॉर्म में था, आपको घबराना नहीं है टेबल को देख करके, और ये लैंग्वेज फॉर्म में। इन्वेसिव स्पीसीज क्या करती है, वहां की जो नेटिव स्पीसीज है, मतलब वहां की लोकल एरिया की जो स्पीसीज है उसके साथ कॉम्पिटिशन करती है, या फिर अपने आप की फिनोटिपिक प्लास्टिक होती है, मतलब कि वो अपने आप के जो कैरेक्टर्स है उसको बहुत जल्दी चेंज करती है नेटिव स्पीसीज के कंपेयर में, और नेटिव स्पीसीज को वहां से वो क्या एलिमिनेट कर देती है, और अपने आप को वहां स्टेबल करती है, अपने आप को ग्रो करवाती है इन्वेसिव स्पीसीज। एंड ये क्या है मोर प्रोन टाइप की होती है, ना कि लेस प्रोन, इसलिए हमारा ए ऑप्शन रॉन्ग हुआ, ये ट्रू हो गया। इन्वेसिव स्पीसीज है हाई डिस्पर्सल, ये भी आपको पता है,
अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में ये चीज देखी थी कि डिस्पर्सल एबिलिटी जो होती है इन्वेसिव स्पीसीज की बहुत ज्यादा हाई होती है। एट ए लार्ज स्केल डाइवर्सिटी रिच इकोसिस्टम्स आर जनरली मोर प्रोन टू इन्वेशन। ठीक है, ये देखो सेम वही आ गया, डाइवर्सिटी रिच इकोसिस्टम यहाँ होता है जनरली मोर प्रोन होता है ये इन्वेशन के लिए। तो ये हमारे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ हमारे इनकरेक्ट पूछा था, इसलिए आंसर हमारा हो जाएगा ए, और बाकी के तीन ऑप्शंस क्या है हमारे करेक्ट है। ठीक है, जबकि ये हमारे आंसर नहीं है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ये देखो सारे क्वेश्चंस स्पीसीज के ही आ रहे हैं, ये देखो। अब है सेम, देखो फिर से ये हमारे क्वेश्चन आया हुआ है 2022 में, जो कि हमारे सितंबर में लगा था ना पेपर, उसमें आया हुआ है। ये देखो अभी भी इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, बस थोड़ा सा इनमें चेंजमेंट है। वही इन्वेसिव स्पीसीज के बारे में पूछा गया है। Which of the following is typically true of invasive species? अब इन्वेसिव स्पीसीज के बारे में हमें ट्रू बताना है, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ ट्रू है। अब आपको पता है जो इन्वेसिव स्पीसीज होगी वो आर सिलेक्टेड होनी चाहिए, जर्नलाइज होनी चाहिए, डिस्पर्सल एबिलिटी हाई होनी चाहिए, और उनका रिप्रोडक्शन मोड जो होता है वो हमारा एसेक्सुअली होना चाहिए। ये सारे कैरेक्टर्स अगर आपको पता है, इस क्वेश्चन को आप बहुत इजी वे में कर लोगे। अब आपको पता है इन्वेसिव स्पीसीज आर सिलेक्टेड है, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये आर सिलेक्टेड इसमें बताया हुआ है। ठीक है, के सिलेक्टेड नहीं होगी, अगर के सिलेक्टेड होगी तो वो स्पीसीज इन्वेसिव हो ही नहीं सकती है। ठीक है, तो ये रॉन्ग हो गया। हैबिटेट स्पेशलाइज्ड यानी जैसे कि दो बच्चे हैं, आप ही के घर का एग्जाम्पल बताती हूँ। एक बच्चा होता है बहुत चूजी होता है, ये नहीं खाना, मुझे ये खाना है, आलू की सब्जी खानी है, मुझे भिंडी की सब्जी नहीं खानी है। तो वो क्या है, बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड होता है कुछ स्पेसिफिक चीजों को खाने के लिए ही। लेकिन एक बच्चा क्या है, मुझे कुछ भी दे दो मैं हर चीज खाऊंगा, तो वो वाला हाल है। आपको अगर कुछ भी मिलता है तो आप कुछ भी खाते हो, मतलब जनरलाइज्ड हो आप। इसी तरह से इन्वेसिव स्पीसीज क्या है, इनकी फैलने की एबिलिटी बहुत ज्यादा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है, इसलिए क्या है ये स्पेशलाइज्ड होगी तो ये इतना सारा ग्रो ही नहीं करेगी, इन्वेसिव ही नहीं बनेगी ना। तो ये क्या है, जर्नलाइज्ड स्पीसीज होती है, इनको जो भी मिलता है वो सब कुछ खाती है। ठीक है, तो ये जनरलाइज्ड होती है, स्पेसिफिक नहीं होती है। एंड दे आर ऑलवेज इंट्रोड्यूस बाय ह्यूमंस, ये ह्यूमंस के थ्रू इंट्रोड्यूस नहीं करवाई जाती है। जो के सिलेक्टेड स्पीसीज होती है हमारी, वही क्या है ह्यूमंस के थ्रू इंट्रोड्यूस करवाई जाती है, जो कि नॉर्मल, जैसे कि हम हमारे घर के आसपास जो भी पेड़ पौधे हैं हम इनको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तभी आकर के वो वहां लगते हैं। लेकिन जो हमारे इन्वेसिव स्पीसीज है वो हम नहीं लाते हैं, अनइंटेंशनली वो हमारे साथ आ जाते हैं, या फिर वो हवा के साथ किसी भी चीज के थ्रू क्या है वो अपने आप को ग्रो कर लेते हैं। तो इस तरह से तीनों जो हमारे स्टेटमेंट्स थे बाकी के, वो के सिलेक्टेड स्पीसीज के लिए थे, और रिमेनिंग एक स्टेटमेंट था आर सिलेक्टेड स्पीसीज, जो कि इन्वेसिव स्पीसीज के लिए ट्रू है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है हमारे करेक्ट हो जाएगा आईडी नंबर 141। ठीक है, और ऑप्शन देखा जाए तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये था सितंबर में आया हुआ हमारा क्वेश्चन। आई होप आपको स्पीसीज के 3-4 क्वेश्चंस थे, सारे आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अभी भी हम स्पीसीज के बारे में ही पढ़ रहे हैं, स्पीसीज के बारे में काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, कीस्टोन हुई, इन्वेसिव स्पीसीज हुई, अम्ब्रेला स्पीसीज, हमारे ये देखो इंडिकेटर स्पीसीज, फ्लैगशिप स्पीसीज, काफी सारी स्पीसीज होती है। वो 4 अलग टाइप की स्पीसीज है, ठीक है, जो कि कंसेप्ट शो करती है, एंड ये हमारे स्पीसीज के बारे में। अब यहाँ क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यहाँ क्या पूछा है हमसे, इनकरेक्ट पूछा है अबाउट ए कीस्टोन स्पीसीज। हमारी जो कीस्टोन स्पीसीज होती है, अगर आपको उनके बारे में पता है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजी वे में कर सकते हैं। अब कीस्टोन स्पीसीज के बारे में यहाँ 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए। अब 4 में से 3 स्टेटमेंट्स तो ऐसे हैं जो कि हमारे बिल्कुल करेक्ट है, तो यह इनकरेक्ट पूछा गया है, और एक स्टेटमेंट ऐसा है जो कि हमारे इनकरेक्ट है, और ये आया हुआ है क्वेश्चन कब, हमारे 2017 दिसंबर में। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ए, स्पीसीज अदर देन कंज्यूमर कैन बी कीस्टोन स्पीसीज। ठीक है, ये हमारे बिल्कुल ट्रू है, बट हमें यहाँ फॉल्स पूछा गया है। क्या है, स्पीसीज अदर देन कंज्यूमर्स कैन बी ए कीस्टोन स्पीसीज। ठीक है, एंड फिर है हमारे यहाँ क्या है, कीस्टोन का मतलब क्या है, जैसे कि आपने कई पुराने महल देखे हो या बहुत
दूर दूर आप कुछ देखते हो। तो इस तरह से क्या है, एक बिल्डिंग बनी हुई होती है, ये देखो इस तरह से कोई महल होता है, उसका दरवाजा होता है, वहां इस तरह का एक पिलर लगा हुआ रहता है इस तरह से। ये अगर यहाँ से हिल गया तो इसके आसपास जो इसके पीछे जो बने हुए जितने भी पिलर्स लगे हुए हैं इस तरह से हमारे, वो सारे क्या है हमारे हिल जाएंगे। अगर यहाँ से ये हिल गया तो इसी तरह से यहाँ क्या होता है कि स्टोन स्पीसीज एक ऐसी स्पीसीज होती है, अगर वहां से वो गड़बड़ा गई या इसके ऊपर कोई भी हमारे हार्मफुल इफेक्ट आया या किसी चीज के थ्रू क्या है ये अगर डिस्ट्रॉय होने लगी, तो यहाँ क्या आसपास की जो बिल्डिंग लगी हुई है, इसके महल जो बने हुए हैं वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इस तरह से कीस्टोन स्पीसीज में भी क्या होता है, अगर जो मेन स्पीसीज ही नहीं रहेगी तो उसके आसपास की स्पीसीज के ऊपर क्या है इफेक्ट देखने को मिलता है। ये हमारे ट्रू है। अब कीस्टोन स्पीसीज हैज इन्फ्लुएंस ऑन ए कम्युनिटी, ठीक है, प्रोपोर्शनेट टू इट्स अबंडेंस। यहाँ क्या है उसका अबंडेंस डिसप्रोपोर्शनेट होता है, ठीक है, कि जितना उसका अबंडेंस होगा, ठीक है, उतनी ही कम वो क्या है हमारे इन्फ्लुएंस होगी उसकी कम्युनिटी में। अगर कम्युनिटी में उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है तो उसकी अबंडेंस क्या है बहुत कम होगी। तो ये जो रिलेशन चलता है वो डिसप्रोपोर्शनेट का चलता है, प्रोपोर्शनेट का नहीं चलता है। इसलिए बी ऑप्शन जो है हमारा वो इनकरेक्ट हो जाएगा, मतलब फॉल्स हो जाएगा। और यहाँ क्या है हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा गया है। अब है रिमूविंग ए की स्टोन स्पीसीज कैन रिड्यूस स्पीसीज रिचनेस ऑफ ए कम्युनिटी। बिल्कुल ट्रू है, अभी मैंने आपको बताया था अगर की स्टोन स्पीसीज को अगर हम यहाँ से निकाल देंगे, बाई चांस अगर हट जाती है, तो बाकी की जो कम्युनिटी होती है हमारी स्पीसीज की वो क्या है हमारी रिड्यूस होने लग जाती है, क्योंकि इसके बेस पर ही क्या है हमारी बिल्डिंग पूरी रुकी हुई है। अगर यही यहाँ हट गया तो पूरी बिल्डिंग क्या है हमारी तहस नहस हो जाएगी। इसी तरह से कीस्टोन स्पीसीज वहां से अगर हट गई तो बाकी की कम्युनिटी में प्रेजेंट स्पीसीज जो है उसके ऊपर क्या है हमारे खतरा आ जाता है। अब है रिमूविंग ए कीस्टोन स्पीसीज। अगर कीस्टोन स्पीसीज को हम रिमूव कर देते हैं, कैन इफेक्ट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल्स कोजिंग ए ट्रॉपिक कैस्केड। तो ये भी हमारे बिल्कुल ट्रू है। यहाँ क्या है अगर इसको हटा देते हैं तो यहाँ ट्रॉपिक लेवल में भी इफेक्ट आता है ना, जैसे कि सबसे पहले ए है, ए को कौन खा रहा है, बी खा रहा है, बी को कौन खा रहा है, सी खा रहा है। अगर यहाँ से कोई एक की स्टोन स्पीसीज हट गई, ट्रॉपिक लेवल में भी हमारे आया है ना डिफरेंस, क्योंकि अगर सी ही बचेगा तो सी डायरेक्ट ए को खाएगा और बहुत ज्यादा अमाउंट में खाएगा। तो यहाँ ट्रॉपिक लेवल में भी क्या है हमारी थोड़ा सा इफेक्ट देखने को मिलता है। तो इस तरह से यहाँ क्या है कीस्टोन स्पीसीज के बारे में 3 पॉइंट हमारे सही है, 1 पॉइंट जो गलत था वो है हमारे आंसर बी ऑप्शन, ठीक है। एंड ये हमारे दिसंबर 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, रॉन्ग है क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग। अब है ये सेम वही टाइप का क्वेश्चन है, वो 2 नंबर का था, और ये जो क्वेश्चन है हमारे वो है 4 मार्क्स का। ये देखो ये जून 2017 में आया हुआ है और वो दिसंबर 2017 में ये 2 मार्क्स का आया हुआ है, ठीक है, एंड वो है हमारे 4 मार्क्स का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, वही सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। फॉलोइंग आर द डिस्क्रिप्शंस यूज्ड बाय कंजर्वेशन बायोलॉजिस्ट फॉर कैरेक्टराइजिंग स्पीसीज ऑब्लिक ग्रुप्स इन ए कम्युनिटी। और यहाँ हमें क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन करेक्टली आइडेंटिफाई दिस स्पीसीज, या फिर ग्रुप्स को हमें आइडेंटिफाई करना है। अब फर्स्ट है हमारे यहाँ पर species which a disproportionately large effect on its environment relative to its abundance। अभी मैंने आपको बताया था जितनी स्पीसीज प्रेजेंट होती है, ठीक है, इन्वायरमेंट में उसका लार्ज इफेक्ट क्या होता है, कम होता है। मतलब ये जो रिलेशन चलता है हमारा वो डिसप्रोपोर्शनली चलता है। तो ये किसका होता है, ये हमारे की स्टोन स्पीसीज का होता है, ये स्टोन, ठीक है। तो की स्टोन हमारे कहाँ है, 2 ऑप्शंस में है, 2 हमारे कट चुके हैं। स्पीसीज डिफाइनिंग ए ट्रेट और कैरेक्टर ऑफ द इन्वायरमेंट। अब आपको पता है कौन सी स्पीसीज है जो कि इन्वायरमेंट के बारे में हमें बताती है, आपको नहीं पता है, ठीक है, हम यही छोड़ते हैं, होल्ड करते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्पीसीज हु कंजर्वेशन लीड टू डायरेक्ट प्रोटेक्शन ऑफ दियर स्पीसीज। अब आपको पता है अगर कोई स्पीसीज डायरेक्ट प्रोटेक्ट कर रही है दूसरी स्पीसीज को, अगर आपको ये भी नहीं पता है तो भी आप इसको होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 4 स्पीसीज है, 4 में से अगर 2 भी पता है तो क्या पता हम हमारे आंसर पर पहुंच जाए, ठीक है। अब है स्पीसीज इज इंस्टेंटली रिकॉग्नाइजेबल एंड यूज्ड एज द फोकस
ऑफ ए ब्रॉडर कंजर्वेशन इफेक्ट। अब आप सबसे पहले हम हमारे दो ऑप्शंस बचे हुए हैं। सेकंड आपको पता है हर हाल में इंडिकेटर स्पीसीज ही होने वाली है, क्योंकि ए हमने पता लगा लिया हमारे कीस्टोन है। अब बी भी हमको पता लग गया कि दोनों में से कोई एक है इंडिकेटर स्पीसीज होगा। अब हमको पता है इंडिकेटर स्पीसीज क्या होती है, आपको इसका थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। इंडिकेटर स्पीसीज ऐसी स्पीसीज होती है जो कि एनवायरनमेंट में कुछ भी इफेक्ट पड़ता है तो इंडिकेटर स्पीसीज की जो नंबर है, रिचनेस है, कम्युनिटी है, वो रिड्यूस होने लग जाती है। मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है, अगर आपने देखा होगा बहुत ज्यादा अमाउंट में अगर पॉल्यूशन होता है तो हमारे जो लाइकेन्स होते हैं उनका जो स्पीसीज रिचनेस है वो हमारे रिड्यूस होने लग जाती है। तो इससे हम क्या पता लगाने लग जाते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो वो एनवायरनमेंट के बारे में डायरेक्ट हमें इंडिकेशन देती है, तो वो होती है हमारे इंडिकेटर स्पीसीज। ठीक है, इस तरह से हमारे ए और बी ऑप्शंस हमने डिफाइन कर लिए हैं, ये है इंडिकेटर स्पीसीज। ठीक है, अब हम देख रहे हैं सी में क्या है, ये कंजर्वेशन कर रही है, डायरेक्ट प्रोटेक्शन कर रहा है और अदर स्पीसीज का। अब आपको पता है अम्ब्रेला स्पीसीज एक ऐसी स्पीसीज होती है हमारे, डायरेक्ट प्रोटेक्शन कैसे होता है, एक अम्ब्रेला हम लेके चलते हैं, जैसे कि हम अम्ब्रेला लेके चल रहे हैं, हमारे पास बाजू वाला भी आ जाता है कि थोड़ा सा मेरे को बारिश लग रही है, मेरे को भी अंदर ले लो, इधर वाला भी आ जाता है। तो अम्ब्रेला से क्या है, हम डायरेक्ट प्रोटेक्ट करते हैं हमारे आसपास वाले लोगों को। इसी तरह से अम्ब्रेला स्पीसीज क्या होती है, वो खुद इस तरह की स्पीसीज होती है कि वो अपने आसपास वाली स्पीसीज को अनइंटेंशनली क्या है वो प्रोटेक्ट कर देती है। इस तरह से क्या है, अम्ब्रेला क्या है, ये डायरेक्ट प्रोटेक्ट करता है अदर स्पीसीज को। आपको पता है अम्ब्रेला हम लगा के चलते हैं तो आसपास वाली चीजें भी तो प्रोटेक्ट होती है ना। अम्ब्रेला की जो साइज है इस तरह से, ये इतनी साइज का है, अगर सपोज इसको मैं लेके चल रही हूँ, ये मैं हूँ, तो यहाँ आसपास आने वाले पीपल्स भी तो क्या है इससे सेव हो रहे हैं ना, डायरेक्टली प्रोटेक्ट हो रहे हैं ना। तो इस तरह से क्या हो जाएगा हमारे सी अम्ब्रेला स्पीसीज। अब हम देखते हैं डी स्पीसीज। अब आपको पता है अगर सी अम्ब्रेला है तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब डी हमारे क्या बचा है, फ्लैक्सिव स्पीसीज। अब फ्लैक्सिव स्पीसीज क्या होती है, कुछ स्पीसीज ऐसी होती है जैसे कि हमारे भारत देश का झंडा, वो अपने आप में यूनिक है, हमारे देश की, हमारी जो कंट्री है उसकी आइडेंटिटी बताने के लिए। इसी तरह से क्या है, फ्लैगशिप स्पीसीज क्या है, उस पर्टिकुलर एरिया के लिए क्या है स्पेसिफिक स्पीसीज होती है कि इस पर्टिकुलर एरिया में ये अगर स्पीसीज आपको देखने को मिलेगी तो ऑटोमेटिकली वो एरिया क्या है प्रोटेक्ट हो जाता है उस स्पीसीज के थ्रू। तो यहाँ क्या है, स्पीसीज विच इज इंस्टेंटली रिकॉग्नाइजेबल। ठीक है, रिकॉग्नाइजेबल वर्ड अगर आप कहीं भी देखते हो स्पीसीज को लेके तो वहां क्या होता है, फ्लैगशिप स्पीसीज भी आती है। एंड यूज एज द फोकस ऑफ ब्रॉडर कंजर्वेशन इफेक्ट। तो इस तरह से हमारे क्या है, ये हो जाएगी फ्लैगशिप स्पीसीज। और हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड। तो ये था 2017 में आया हुआ क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सेम देखो, फिर वही दिसंबर 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, और किस चीज का क्वेश्चन है, वही स्पीसीज का क्वेश्चन है। फॉलोइंग 4 टाइप्स ऑफ स्पीसीज वियर ऑब्जर्व इन ए कम्युनिटी। यहाँ क्या है, 4 टाइप की वही स्पीसीज दी हुई है हमें और बताना है। According to above description, species A, B, C, D are called। तो A, B, C, D इनको क्या क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग हमें डिस्टिंग्विश करना है। ठीक है, चलते हैं फर्स्ट स्पीसीज को पढ़ने के लिए। स्पीसीज A has a large effect on community because of its abundance। जितना उसकी कम्युनिटी का लार्ज इफेक्ट होगा उतनी ही क्या उसकी अबंडेंस होगी। ये प्रोपोर्शनल का इफेक्ट चल रहा है, तो प्रोपोर्शनल का इफेक्ट कौन सी स्पीसीज में चलता है, वो चलता है डोमिनेंट में। और वही यहाँ क्या हो जाता, इसका अबंडेंस जितनी है और जितना ही ज्यादा इफेक्ट देखा जा रहा है तो स्पीसीज डोमिनेंट हो गई। लेकिन जितना ज्यादा लार्ज अमाउंट में स्पीसीज प्रेजेंट है लेकिन उसकी अबंडेंस क्या है, कम है, मतलब डिसप्रोपोर्शनल का अगर रिलेशन यहाँ देखा जाता है तो कौन सी स्पीसीज होती, वहां होती है हमारी कीस्टोन स्पीसीज। देखो एज इट इज इसी टाइप के हमारे ऑप्शंस 2 आए हुए कीस्टोन में। देखो ये देखो प्रोपोर्शनल का इफेक्ट है, इसका मतलब यहाँ जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है तो ये हमारे क्या हो जाएगा, डोमिनेंट स्पीसीज। ठीक है, और यहाँ डिसप्रोपोर्शनेट अगर होता तो हमारी कीस्टोन स्पीसीज होती। यहाँ देखो यहाँ दिया हुआ होगा कौन सी स्पीसीज, कीस्टोन है। देखो डिसप्रोपोर्शनल का इफेक्ट यहाँ देखा जाता है। देखो सेम क्वेश्चन आ रहा है, आप बोलते हो ना क्वेश्चन हमारे रिपीट नहीं होते, रिपीट होते हैं बट थोड़ा थोड़ा उनमें चेंजमेंट आता है, एज इट इज वैसा का वैसा ही उठ के नहीं आता है। ठीक है, अब डोमिनेंट हमारे एक ही में दिया हुआ, ये लो हम
एक स्पीसीज का अगर हमें पता था तो करेक्ट आंसर पर हम पहुंच गए। अब हमें तो पूरी रिकॉर्ड करना है ना। अब चलते हैं सेकंड पे। स्पीसीज बी हैज ए लार्ज रोल इन कम्युनिटी। स्पीसीज बी का क्या है, लार्ज रोल रहता है कम्युनिटी में। आउट ऑफ प्रोपोर्शनल इट्स अबंडेंस, ये लो ये दो, इसमें है जितना इफेक्ट होगा उतनी ही उसका अबंडेंस है, तो बिल्कुल सही है, डोमिनेंट हो गया। और यहाँ क्या है हमारे, अब कीस्टोन में जितना ज्यादा लार्ज रोल होगा ऑफ कम्युनिटी आउट ऑफ प्रोपोर्शनल इट्स अबंडेंस, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कीस्टोन स्पीसीज आउट ऑफ प्रोपोर्शनल टू इट्स अबंडेंस। ठीक है। अब है स्पीसीज सी, क्या है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द ओवरऑल हेल्थ ऑफ एन इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के बारे में, सारी चीजों के बारे में प्रोटेक्ट करना, इन्वायरमेंट के बारे में हमें इंडिकेशन देना, ये सब स्पीसीज कौन सी स्पीसीज होती है, ये हमारे इंडिकेटर स्पीसीज के थ्रू आता है। ठीक है। अब है सिग्निफिकेंट कन्वर्सेशन, रिसोर्स आर एलोकेटेड टू स्पीसीज डी विच ए सिंगल लार्ज एंड इंस्टेंटली रिकॉग्नाइजेबल। अभी मैंने आपको बताया था अगर रिकॉग्नाइजेबल वर्ड आ जाता है कहीं पर भी तो आपको आंख बंद करके पता करना है वो कौन सी स्पीसीज होती है, वो है हमारी फ्लैगशिप स्पीसीज। तो कुछ वर्ड्स आपको पता होना चाहिए। प्रोपोर्शनल का इफेक्ट अगर देखा जाएगा तो डोमिनेंट स्पीसीज, डिसप्रोपोर्शनल आ गया तो हमारे कीस्टोन स्पीसीज। अगर इंडिकेशन या इंडिकेटर टाइप का हेल्थ के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में इस टाइप का कुछ स्टेटमेंट आ गया तो इंडिकेटर स्पीसीज। अगर रिकॉग्नाइजेबल ये टाइप के कोई वर्ड आ जाता है तो वो हो जाएगा हमारे फ्लैगशिप स्पीसीज। तो आई होप आपको स्पीसीज के कंसेप्ट के सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हुए होंगे। अब है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, अब है ये भी स्पीसीज का है। ये क्या है, स्पेशलाइज्ड स्पीसीज। अब आपको पता है कोई स्पीसीज स्पेशलाइज्ड है तो सबसे पहले तो वो के टाइप की सिलेक्टेड स्पीसीज होगी। ये चीज आपको पता होना चाहिए कि अगर जनरलाइज्ड होती वो तो क्या होती, वो होती हमारे आर सिलेक्टेड टाइप की। अब आपको पता है के सिलेक्टेड टाइप की स्पीसीज के क्या क्या फीचर्स है वो हमें पता होना चाहिए। यहाँ क्या होता है, ये किस टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, इन्हें क्या है कुछ स्पेसिफिक टाइप की चीजें ही खानी होते हैं। तो ये किस टाइप की नीच में रहेंगे, अगर ये कुछ स्पेसिफिक खाएंगे तो नैरो टाइप की नीच में, मतलब बहुत छोटे से एरिया में ही अपना गुजारा करेंगे। ठीक है। एंड उस इतने से जो नैरो एरिया है, जैसे कि मुझे ओनली पिज्जा ही खाना है तो मेरे पास जितना एरिया है उसको ही मैं, जैसे कि पिज्जा पड़ा है अब मैं उसी को ही खाती हूँ तो मैं उसी को ही खाऊंगी ना, पूरा अच्छे से यूटिलाइज करूंगी मैं उसी को ही। अगर मेरे पास पिज्जा भी है, बर्फी, गुलाब जामुन कुछ भी अगर रखा हुआ है तो मैं सबको थोड़ा थोड़ा खाऊंगी, प्रॉपर मैनर में किसी को भी मैं यूटिलाइज नहीं करूंगी। इसी तरह से क्या होता है, जो स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास बहुत कम एरिया होता है, लेकिन जो एरिया होता है वो उसको प्रॉपर मैनर में यूटिलाइज करते हैं। ये चीज मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। तो इनकी हाई इफिशियंसी होती है उस पर्टिकुलर एरिया को यूटिलाइज करने के लिए। ठीक है। और यही अगर सेम आपके यहाँ स्पेशलाइज्ड की जगह जर्नल स्पीसीज आ जाती है, जर्नलाइज्ड, तो ये हो जाती है हमारे आर सिलेक्टेड के अंदर। और आर सिलेक्टेड क्या होते हैं, वो वाइड नीश में रहते हैं, वाइडर नीश में रहते हैं। ठीक है। और आराम से जितना उनके मन होता है उतना क्या है उसको यूटिलाइज करते हैं। अब आपको ये चीज तो पता लग गई होगी कि सिलेक्टेड में एक बार फिर से मैं आपको समझाना चाहती हूँ। जस्ट सपोज कोई जर्नलाइज्ड टाइप का ह्यूमन है, फीमेल है या बॉय है या गर्ल है, कुछ भी हम मान सकते हैं। अगर वो जर्नलाइज्ड है तो कुछ भी खाएगा, कुछ का मतलब हलवा, पूरी, खीर, सब्जी सब कुछ खाएगा। बट अगर कोई स्पेशलाइज्ड है, जैसे कि कोई हमारे घर में ही दूसरा बच्चा है वो बहुत स्पेशलाइज्ड होता है कि मामा मुझे यही खाना है, अगर उसको हलवा ही खाना है ओनली तो वो पूरा हलवे को ही अच्छे से खाएगा, उसके पास कितनी भी वैरायटी उन वैरायटीज को नहीं खाएगा, ओनली हलवा को ही यूटिलाइज करेगा और प्रॉपर मैनर में उसको ही खा करके क्या है अपना पेट भरेगा। तो यही होती है हमारी स्पेशलाइज्ड स्पीसीज में भी। उनका जो एरिया जो होता है वो बहुत नैरो होता है, बट जो नैरो नीश होता है उसको वो भी क्या है बहुत हाईली इफिशियंसी के साथ उसको यूटिलाइज करते हैं। तो हमारी जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो करेक्ट हो जाता है, क्योंकि नैरो नीश होता है एंड हाई इफिशियंसी के साथ उस नीश को ये क्या है यूटिलाइज करते हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन आई होगा आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ये 2011 में आया हुआ क्वेश्चन। अब ये हमारे टॉप डाउन कंट्रोल जो है उसके क्वेश्चंस आ गए हैं, तो हम ये क्वेश्चंस कल करेंगे। 3 क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन है, आपको मैं अच्छे से इनको भी समझाऊंगी। ठीक है, क्योंकि थोड़ा लेंथी हो जाएगा वीडियो।
ये कंसेप्ट भी थोड़ा सा अलग है। आई होप आपको स्पीसीज का इन सब का कंसेप्ट जो है बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और आपको कौन सी सीरीज चाहिए PYQs की, आप मुझे वो भी सजेशन में बता सकते हैं। थैंक यू।